अभी हम जो है आईआईटी के प्रांगण में हमने भस्म रसायन बनाना सिखाया था। आज उसको हम रिवीजन कर देते हैं क्योंकि ये थे नहीं। भस्म रसायन बनाने के लिए सबसे पहले सोल की वेबसाइट से भस्म रसायन किट बुलाओ, जिसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और सुहागा है और सल्फर है। और बाजार से लेना नारियल का चूरा, नमक और मटका। नमक को कूट लेना है ना, नारियल के चूरे को भी कूट लेना है और मटका ढक्कन सहित होना चाहिए। ये सब ले आओ। तो नारियल का चूरा, नमक और ये सारे भस्म रसायन मिक्स कर लो। जब मिक्स करोगे तब कौन सा मंत्र बोलोगे? कौन सा मंत्र बोलोगे? महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए मिक्स करना। फिर सबको मटके में डालना, मटके का मुंह बंद करना, उसको मिट्टी से छाप देना। फिर मटके के आकार से थोड़ा बड़ा गड्ढा करना और गड्ढा करके नीचे कंडे जमाना। कंडे जमाने के बाद उसमें कंडे में थोड़ा आग लगा देना। फिर मटके को रख देना और मटके के चारों तरफ कंडे, कुछ लकड़ी ऐसे रख के बढ़िया। और फिर रख के ऐसे देखो, इन्होंने किनारे किनारे पत्थर रख दिया, रख सकते हैं। और ये जो है लोहे का तसला रख दिया और पूरा ढक दिया। अब ये पक रहा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जितने दिन पकेगा उतना ये अच्छा बनेगा, उतना सस्टेनेबल। जितना धीरे धीरे पकता है, आपने देखा उस दूध का स्वाद अच्छा होता है कि नहीं होता? जितना पकेगा जीवाणु उतना खुशी से खाएंगे और जो है तुम्हारा नाम जपेंगे। धन्यवाद। आज सिखाया ना, इस प्रकृति में हर जीव बात करते हैं, हाँ कि ना? करते कि नहीं करते? हमारी बात सुनते कि नहीं सुनते? तो अभी हम बैक्टीरिया के लिए भोजन बना रहे हैं, उधर वो कूद रहे हैं कि हमको ला के दो, खाना बन रहा है। ठीक है, अब बनाने वाले तुम हो, खाना खिलाने वाले तुम हो। तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। हाँ, देखना पौधे में बहुत अच्छी वृद्धि। तो ये हमने जो है बनाया भस्म रसायन, 2 दिन पड़े रहने दिए। अभी ये पूरा मतलब गर्म है, इसलिए निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? हमने जैव रसायन बताई दिया, षड्रस बताई दिया, अन्न द्रव्य रसायन भी अभी मैंने बता दिया, चावल का पानी। ठीक है, तो हमको ये सब चारों चीज़ों को एक साथ मिलाना है, ड्रम में रखना है। जड़ में जो ड्रिप से चलाते ड्रिप से चलाओ, ऐसे देते ऐसे दो, सिंचाई के पानी से दो, स्प्रे भी करो। केवल एक ही फार्मूला आप सबकी, आपके खेती की तस्वीर बदल देगा और किसान की तकदीर बदल देगा। बिल्कुल एकदम भाग्य ही खुल जाएंगे। कितनी मात्रा में? मात्रा मैंने बता दिया। यहाँ से जो निकलेगा वो 200 ग्राम और जो जैव रसायन है वो 400 ml और जो आपका वो है क्या बोलते षड्रस वो 2 लीटर और अन्न द्रव्य रसायन तो 100%, क्योंकि पानी तो है उसमें। ये सबको मिलाओ और ड्रिप से जाने दो, स्प्रे करो। एक प्लांट में कितना ml ड्रेंचिंग? अगर ड्रेंचिंग करना है तो एक प्लांट में लगभग 2 लीटर मिनिमम, और स्प्रे करना है तो ज़्यादा वो तो 100 ml में हो जाएगा। जैसा पौधा बड़ा है तो ज़्यादा लगेगा, छोटा है। ठीक है, पिछले 2 दिन में 8 और 9 जून 2024 आईआईटी भिलाई में आप सबको प्रशिक्षण दिया। अच्छा लगा? अभी बताओ, अभी तक जो ट्रेनिंग सीखे थे, अभी तक खेती को कितना जानते थे और 2 दिन में कितना जानने लगे? मतलब खेत का नहीं है तो ये सब चीज के बारे में पता नहीं, कभी नहीं पता था। सब नया सीखे। अच्छा लगा? जोरदार हाँ कि ना? तो अच्छा लगा तो जरा क्या अच्छा लगा पूरे ट्रेनिंग का? सबको कुछ ना कुछ बोलना है। क्या अच्छा लगा? कोई भी एक बात, और उस बात को दूसरा आदमी नहीं बोलेगा। प्रार्थना का जो कॉन्सेप्ट, उधर ही से बोलो। प्रार्थना का जो कॉन्सेप्ट बताया है गुरुजी ने, हाँ। वो बिल्कुल नया भी है और बड़ा अद्भुत लग रहा है। और बिल्कुल विश्वास हुआ, बिल्कुल विश्वास हो रहा है कि मिट्टी बात करती है, पानी बिल्कुल वैसा ही है। उसमें पेड़ पौधे से ही बात होती है, तो बिल्कुल बात होती है। ठीक है, हमने सिद्ध किया कि नहीं किया है? सिद्ध किया। कि पानी बात करते हैं, माने कि नहीं माने? हाँ, सब लोग माने। आपका क्लास अटेंड करने के बाद प्रार्थना का जो पावर है उस पुस्तक में बताया गया था। आज आपने प्रैक्टिकल किया और उससे हमको बहुत विश्वास बढ़ा और हम ये सब आगे भी करते रहेंगे। प्रार्थना करके हम हर कार्य को करेंगे। तो इन्हें प्रार्थना का बता दिया, और बताओ। प्रशिक्षण में जैसे गणित की क्लास में स्कूलों में हम पढ़ते थे, फार्मूला बताया जाता था, उसका रिजल्ट निकलता है। ऐसे फार्मूला बताया गया जो जीवन के लिए भी और खेती के लिए भी, दो बातें, जीवन के लिए भी फार्मूला मिला है और खेती के लिए भी फार्मूला मिला है। क्या बात है, बहुत जोरदार फार्मूला मिला है।
अरे बहुत सिखाया है हमारी हमने जो चीजें भारतीय भाई। संस्कृति थी जिसको हम लोग भूलते जा रहे थे, हाँ। हाँ, उसको इन्होंने जीवित करना सिखाया और अपने डेली यूज में हम कैसे इस्तेमाल करें अपने स्वास्थ्य के लिए और धरती मैया के लिए। खा तो बहुत सारे सीखे, हमें तो सबसे अच्छा आपका वो लगा ऊर्जा जल। अच्छा, ऊर्जा जल अच्छा लगा, ऊर्जा जल जोरदार, जिसको हम जोरदार। आराम से बना सकते हैं। हाँ। और जैव रसायन भी, जैव रसायन के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना। एक आदमी को एक बात बताना, बाकी लोगों का भी हिस्सा बोलने का। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, ये बोलिए। मैं ट्रेन से आ रहा था, दो लड़की थे, एक तो ये वाले एग्रीकल्चर वाली, हाँ। एक MBBS वाली, हाँ। यही कॉलेज वाले है, हाँ। भिलाई वाली। हाँ। मैंने बोल दिया आपको डॉक्टर बनना है तब भी आपको TCPT करना पड़ेगा, और MBBS एग्रीकल्चर वाले हो तब भी करना पड़ेगा। उसको क्या सिद्ध बात कर दी मेरे को। अच्छा, 2 दिन में इतना करने हो गए। चलो क्या बात। चलिए, और कोई क्या अच्छा लगा बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का जो आपने बताया, हाँ। तो वो किस तरह से काम करता है, इसके लिए हमने सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से किस तरह से प्रगति हम कर सकते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब निगेटिव ऊर्जा भी होता है, सुनते थे पर आज तक देखे नहीं थे, अब देख लिए। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए भी। और कोई बता सकता है? हाँ, ये बताओ बताओ। सर मैंने पर्यावरण प्रदूषण मुक्त खेती जानने का पूरा हमको अवसर मिला, और ये विलक्षण समय था कि जो हम IIT भिलाई में हम सुने। चलो, क्या सीखे उसमें बताओ, क्या नया, फटाफट एक चीज बताओ। सर हमने खेती करने के लिए सिर्फ बोलते थे, मगर हमने आज सीखे है कि कैसी खेती करना है, ये सीखे है। अच्छा, ये हाँ, क्या ये बात है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, अणु और जो जीवाणु के बारे में आप बताए, हाँ। आज तक ना ही किसी से मैं सुना था, ना ही कहीं पे देखा ना हूँ। किसी से भी नहीं सुना नहीं था, कोई बायोलॉजी नहीं, कोई physics, कोई नहीं, chemistry ये कहीं पहली बार देख रहा हूँ और मेरा रोंगटे खड़े हो गया। कि कैसे कैसे, बनता है। हाँ, कितना डेप्थ तक आपका एनालिसिस है, धन्य है आप। अच्छा, और चलिए। मैं बहुत ही आभारी ऊर्जा, हूँ कि मेरे को अंडज, द्विदश, वेदश। हाँ। क्या कुछ बात नहीं है, पता बहुत था अच्छा। मेरे को। और किसी का कोई भारतीय संस्कृति में प्रणाम जो करते हैं, हाँ। दोनों हाथ जोड़कर हाँ। या साष्टांग करते, उनका जो अद्भुत लाभ है, महत्व है, वो आज हम आपके प्रत्यक्ष देखने को मिला। क्या बात है, बहुत जोरदार। और कोई क्या बोलना चाहते, बोलिए। हाँ जी, इनका पहले। मैंने अभी तक जो सुना था हाँ कि प्रकृति में जितना की जितना है, हाँ उतना की उतना हमारे सत्शास्त्र में, हाँ। और उतने के उतने हमारे अंदर है। लेकिन इसको आपकी मीटिंग में आने के बाद मैंने चरितार्थ होते देखा कि वाकई में जो प्रकृति में है वो हमारे शास्त्र में हमको सिखाने के लिए लिख करके हमारे पूर्वजों ने चले गए, लेकिन हमको पता नहीं था। मैं लगभग 10 वर्षों से ये ढूंढने के प्रयास कर रहा था कि प्रकृति शास्त्र और मेरे अंदर वो कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन आपकी इस मीटिंग में और आपकी कार्यक्रम में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ये तीनों में रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है, एकदम परफेक्ट है जी। हम महाराष्ट्र में एक बोला थे, कल्पतरु खाली फळे ती मागी तली। जो कल्पतरु वृक्ष होता है उसके नीचे बैठने के सब मिल जाता है। गुरुजी के ये आख्यान में ऐसा समझ में आया, पंचभूतों से जो आप मांगेंगे वो मिलेगा और कहीं भी मिलेगा। बोलो पंचमहाभूत भगवान की जय। क्या बात है, बस। और कोई किसी का? और गुरुजी का मुझे ये अच्छा लगा, जैसे एक हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अच्छा, तो बहुत अच्छा इनका लगा कि कैसे हम सामान्य चीजों से इतना अच्छा महत्व चीजें प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ जी, हाँ तो जी। सबसे बड़ी चीज और अच्छा लगा, इनका हर प्रैक्टिकल भी एकदम सामान्य है, हर कोई कर सकता है, कोई कठिन नहीं है, और सब चीज़ आसपास ही उपलब्ध है। ना एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत है, ना एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत है, सब चीज़ सामान्य रूप से करके बहुत शानदार बात इन्होंने बोला। है। अभी मेरे को YouTube में लोग बोलते हैं ये आप प्रैक्टिकल बना दिया, व्यवहारिक है, जटिल है। लगा क्या? लगा? एक साथ बोलिए, भारत माता की जय।